नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी जिला साहू संघ ने एक जिला एक समान सामाजिक नियम का संकल्प लिया, जिसके तहत समाज में व्याप्त कुरीतियां, विकृतियां एवं आडंबर पर रोक लगाते हुए सनातन संस्कृति के अनुरूप प्रत्येक संस्कार को संपन्न करने का निर्णय लिया है। जन्मदिन, सगाई, विवाह एवं अन्य सभी कार्यक्रमों पर केक काटना प्रतिबंध किया है। वहीं प्री वेडिंग फोटोशूट एवं प्री वेडिंग शॉपिंग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। दरअसल वर्तमान परिवेश में अधिकांश समाज धीरे धीरे विदेशी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं और अपनी सनातन संस्कृति को भुला रहे हैं। इसके साथ ही सगाई, शादी और जन्मदिन जैसे उत्सवों में फिजूल खर्ची भी बढ़ गया है, जिस पर रोक लगाने जिला झिरिया साहू संघ द्वारा खास पहल किया गया है। इसके साथ ही साहू समाज द्वारा विभिन्न रचनात्मक कार्यों, सामाजिक नियमावली पर कार्यशाला का आयोजन कर समाज में व्याप्त कुरीतियों, विकृतियों एवं आडंबर पर रोक लगाते हुए सनातन संस्कृति के अनुरूप प्रत्येक संस्कार को संपन्न करने का निर्णय लिया, जिसके तहत जन्मदिन, सगाई, विवाह एवं अन्य सभी कार्यक्रमों पर केक काटना प्रतिबंध किया है। सगाई में केवल अंगूठी रस्म होगा, जयमाला पहनाना या अन्य आभूषण देना प्रतिबंध किया गया है। वहीं विवाह में कपड़ा बांटना बंद किया है, केवल निकटतम रिश्तेदारों को ही उपयोगी कपड़ा दिया जाएगा। इसके साथ ही मृत्यु भोज को शांति भोज के नाम से जाना जाएगा, जिसमें केवल चावल, दाल, सब्जी ही परोसी जाएगी। इसके साथ ही प्री वेडिंग फोटोशूट एवं प्री वेडिंग शॉपिंग पर भी समाज ने प्रतिबंध किया है। साथ ही और भी कई तरह के प्रतिबंध समाज ने लगाए हैं। वहीं समाज प्रमुख का कहना है कि नियमों को तोड़ने वालों को दंडित किया जाएगा। साहू समाज ने कोई नया सामाजिक नियम तय नहीं किया हुआ है। एक्चुअली क्या है कि जब से हमारी जो नई बॉडी जो है जिला साहू संघ की अवनेंद्र साहू के नेतृत्व में शपथ ग्रहण किया, उसी समय से हमारा एक लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया था कि हम गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगे और गांव के अंतिम व्यक्ति मतलब पार पांघर की जो सदस्य हैं वहाँ तक हम पहुँचेंगे और उसको नियमों से अवगत कराएंगे। चूँकि हमारा नियम जो है 1964 में पारित हुआ है, लेकिन ये कार्य रूप में अभी पूर्णतः परिणित नहीं हो पाया था। उसी को हम कार्य रूप में परिणित करने के लिए जिला साहू संघ के नेतृत्व में हमने एक कार्यशाला का आयोजन किया और जिला के नेतृत्व में कार्यशाला का आयोजन होने के बाद उसको हमने तहसील स्तर पर भेजा। तहसील के बाद परिक्षेत्र और परिक्षेत्र के साथ हम पूरे एक साल में गांव में जाकर कार्यशाला किए और कार्यशाला करने के बाद हमने वो नियम के बारे में बताया। जो नियम है वो नियम तो है, लेकिन कुछ कुरीतियाँ भी उसमें आ गई, कुछ आडंबर उसमें आ गए। उस आडंबर को दूर करने के लिए हमने ये कोशिश की और कार्यशाला का आयोजन किया। कौन कौन से आडंबर? आडंबरों में जैसे बहुत सारी चीज़ हैं, जैसे अपन कहना चाहें कि विधवा माता जैसे होती है, तो विधवा माता जैसे होती है तो उसको तालाब में ले जाके वहाँ पर जो भी कार्यक्रम किया जाता है उसको घुमा के कपड़ा वगैरह दिया जाता है। ये जो चीज़ें जो है हमारे समाज में नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ें जो है वो चीज़ों को हम दूर करने के लिए और जो विधवा माताएं जो हैं उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए, हर मांगलिक कार्यों में उनकी सहभागिता लेने के लिए हमने गांव-गांव में जाकर इनका प्रचार किया। साथ ही साथ मृत्यु होने पर जो कफन डालने की प्रक्रिया है, अनावश्यक रूप से लोग जो है छोटा छोटा कपड़ा लेकर वहाँ पर डालते हैं, लेकिन वो जो कपड़ा जो है वहाँ से जाने के बाद शमशान घाट में जाने के बाद, शांति घाट में जाने के बाद उसको जला दिया जाता है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती। तो हमने लोगों से आग्रह किया कि इसकी बजाय अगर हम कुछ राशि उनको दे देते हैं तो वो राशि जो है उन परिवार के काम आएगा, दुखी परिवार के काम आएगा और वो आगे का कार्यक्रम आप वो संपन्न करा सकेंगे। साथ ही साथ हम जैसे देखते हैं कि मृत्यु हो जाने के बाद जो मृत्यु भोज जिसको हमने शांति भोज का नाम दिया है, ये शांति भोज साहू समाज में पहले से ही प्रचलित है कि सादा भोजन होना चाहिए। कहीं कहीं पर ये तो चल ही रहा है और सामाजिक नियमावली में जो 1964 से बना है उसमें भी शामिल है, लेकिन इनका पूर्णतः परिपालन नहीं किया जा रहा था। और इसी को बताने के लिए हमने पूरे जिला में कार्यशाला लगाया और कार्यशाला लगाने के बाद हम गांव-गांव जाकर बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में लोगों से चर्चा परिचर्चा किया उस कार्यशाला में। और चर्चा परिचर्चा के बाद उनसे हमने
बोलना चाहिए कि सभी लोगों से हमने उनका वक्तव्य लिया, उनका विचार लिया, और विचार लेने के बाद हम उस विचारों को संग्रहित करके एक समीक्षा बैठक का आयोजन जिला साहू संघ के 1 वर्ष पूर्ण होने पर हमने किया। और पूर्ण होने के बाद उसका समीक्षा बैठक में हमने एक नया नियम नहीं है, वो पुराना ही नियम है, उसी नियम को फिर से हमने लागू करने के लिए पूरे ज़िला में एक साथ एक नियम लागू हो, इस प्रकार की हमने यहाँ पर पहल किया है। हमने गाँव में जाकर कार्यशाला के दौरान बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, जिसकी शादी जो है 1995 के पूर्व हुई, क्या दादाजी आपके शादी में कोई जूता छुपाने की रस्म हुई थी? उन्होंने कहा नहीं, ये रस्म तो हम नहीं जानते। तो वहीं से आया कि बुजुर्गों ने हमको बताया कि जो पिक्चर जो आई थी उससे जूता छुपाने की रस्म चालू हुई, और जूता छुपाने की रस्म के बाद वो विकराल रूप लेने लगा। विकराल रूप का मतलब है कि जूता छुपाने के एवज में उनसे जो पैसा जो लेने की जो प्रथा जो है वो एक कुरीति के रूप में यहाँ पर प्रचलित होने लगी। तो ये ऐसी प्रथाओं पर हमने इनको पूरा प्रतिबंध लगा, जिला साहू संघ ने यह समीक्षा बैठक में पूर्णतः प्रतिबंध लगाया। प्री वेडिंग शूट को भी लिया क्या? प्री वेडिंग शूट पर प्रतिबंध लगाने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी स्थितियां आती है कि प्री वेडिंग शूट होने के बाद लोग जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं, और उसमें कुछ अमर्यादित पिक्चरें भी होती है। अगर किसी कारण से अगर शादी नहीं हो जाती, शादी टूट जाती है, तो उस कंडीशन पर जो लड़की पक्ष है, लड़के पक्ष को तो नुकसान नहीं, लेकिन लड़की पक्ष को नुकसान सहना पड़ सकता है ना, उसके लिए बहुत घातक परिणाम हो सकता है लड़की के लिए। इसलिए इस प्रक्रिया पर हमने प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध को जो तोड़ेगा उसके लिए क्या है? प्रतिबंध तोड़ने वालों के लिए जो ग्रामीण अध्यक्ष जो है डायरेक्ट जिला साहू संघ में आवेदन करेंगे, और जिला साहू संघ जो है उस पर कठोर निर्णय वहाँ पर लेगा। किस तरह के एक्शन लिए जा सकते हैं? जैसे कि कभी कभी देखा है एक कुरीति ये भी कि समाज से बहिष्कृत कर देना या अनावश्यक दंड लगाना, ये भी कहीं ना कहीं लोगों को भारी पड़ता है, तो उस पर आप लोगों ने किसी भी व्यक्ति की मान लीजिए नियम उल्लंघन के बारे में कोई आवेदन आता है, तो इस पर चर्चा परिचर्चा होगी। हमारा काम जो है समाज को जोड़ना है, समाज को तोड़ना नहीं। अनावश्यक रूप से किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा दंड नहीं लिया जाएगा यहाँ पर, है ना, उसको समझाई दी जा सकती है वहाँ पर, है ना। जो भी स्थिति परिस्थिति वहाँ पर बनेगी, हम इस प्रकार के निर्णय वहाँ पर करेंगे ताकि व्यक्ति को ना तो अर्थभार ज़्यादा पड़े और ना ही सामाजिक दृष्टि से उसको अपमानित होना पड़े। ऐसी कोई कदम हम जिला साहू संघ की ओर से यहाँ पर नहीं उठाएंगे। एक सवाल और लास्ट, आपने प्री वेडिंग पर कहा कि सोशल मीडिया पर डाल देते हैं तो उससे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हो जाती है, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं डालते हैं और फोटो ये तो खिंचवाना है, तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है? अगर ये इस प्रकार की जो चीज़ें होती है, प्री वेडिंग शूट की जहाँ तक हमने बात जो की है इस मामले में की है, क्योंकि जनरली क्या है, लोग जो है अभी की जो पीढ़ी जो है शादी के पूर्व ये चीज़ें को सोशल मीडिया में वायरल कर देते हैं। जैसे मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि इस कहीं पर एक शादी हुई, शादी नहीं सगाई हुई, तो उस सगाई में इस सन का ये फ़ोटो, इस सन का ये फ़ोटो, इस सन का ये फ़ोटो, चूँकि जब सगाई होती है तो रिश्ता तुरंत तय होता है, तो वहाँ पर पिछले 5-7 साल पहले की जो चीज़ें जो वहाँ पर लगी हुई है उसको देखने से तो ये नहीं लगता कि इसकी सगाई अभी फिक्स हुई है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, निगेटिविटी आ सकती है, इसलिए हम लोगों ने जो है ना फोटो शूट के बारे में इसी कारण से यहाँ पे प्रतिबंध लगाया है। शूटिंग से ज़्यादा वायरल होने पर आपत्ति है? वायरल होने पर आपत्ति है। ठीक है। आजकल जनरली कोई भी फंक्शन होता है तो केक काटने का रिवाज यहाँ पर हो गया है। केक काटना हमारी संस्कृति में नहीं है। जैसे बर्थडे मनाना, केक काटना और मोमबत्ती फूंक के बुझाना, ये हमारी संस्कृति के विपरीत है। तो हमने जितने भी फंक्शन हैं, चाहे सगाई हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे शादी हो, इस पर केक काटने पर प्रतिबंध लगाया है। अगर हम पाश्चात्य संस्कृति को यहाँ पर अपनाते चले जाएंगे तो निश्चित ही हम जो है अपने सनातन धर्म से विमुख होके दूसरी दिशा में अग्रसर होते जाएंगे। इसलिए हमने इस पर केक काटने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया है। नियमों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है
जिसके कारण व्यक्ति भी अनावश्यक रूप से परेशान होता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि नहावन का कार्यक्रम, मृत्यु होने पर नहावन का कार्यक्रम अनावश्यक रूप से हम किसी रिश्तेदार और किसी का वेट करते हुए सुबह से शाम कर देते हैं। इसमें उस पक्ष को बहुत तकलीफ होती है जो समय पर पहुंच जाता है। इसलिए हमने नहावन का जो कार्यक्रम जो है उसको हमने 12 बजे तक संपन्न करने के बाद 12 बजे के बाद जो हमारे जो रिश्तेदार आएंगे वो केवल पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही साथ कपड़ा देने का जो रिवाज है, चाहे छठी हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे शादी हो, सभी में कपड़ा देने का जो रिवाज है, कपड़ा देने के रिवाज पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। कपड़ा वही व्यक्ति दे सकता है जो मायके पक्ष का है, जो मायके पक्ष के नज़दीकी जो रिश्तेदार हैं उन्हीं के द्वारा ही कपड़ा भेंट किया जाएगा। बाकी कपड़ा देने की प्रथा पर भी पूर्णतः प्रतिबंध हमारे समाज द्वारा लगाया गया है। शादी और हमारे नियम में ये भी है कि चाहे कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो या तो फिर कोई भी उत्सव हो, जैसे जन्मोत्सव मान के चलो या शादी के उत्सव मान के चलो, तो यहाँ पर जो नशा के कारण बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी निर्मित होती है जिससे परिवार वाले को या किसी को अपमानित भी होना पड़ता है और उसके कारण अनावश्यक रीति रिवाज में भी कोई भी कार्यक्रम जो समय पर संपन्न होना चाहिए इस पर भी लेट होती है। तो इसीलिए हमने जो शादी जो है, किसी भी विवाह का जो आयोजन होता है तो उसमें हमारा ये कोशिश होगी कि विवाह जो है गोधूली बेला में ही संपन्न हो, ताकि नशापान करने वाले शाम होने के बाद अधिकांशतः इस चीज़ का उपयोग करते हैं। तो इस जो जिला संघ इस कैमरे को देख के बोलो। चलो ठीक है। जो जिला साहू समाज संघ द्वारा जो निर्णय लिया गया वो बहुत सराहनीय है। आज हम जो विदेशी कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, अपना सनातन संस्कृति जो है नियम, उसका विरोध करते हुए हम प्री वेडिंग शूटिंग, प्री वेडिंग शॉपिंग एंड बर्थडे में केक काटना है ना, कोई भी वेकेशन हो, एनिवर्सरी कुछ भी हो, उसमें केक काटना कंपलसरी हो गया था, जो हमारे सनातन संस्कृति के विरुद्ध था। ऐसा हम लोग करते नहीं, लेकिन हम विदेशी संस्कृति के चलते हुए देखा देखी में आडंबर में ये चीज़ अपना रहे थे जो गलत था। अभी जो समाज द्वारा फैसला लिया गया है वो बहुत सराहनीय है। इससे होगा क्या कि हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, सनातन धर्म की है, जो हिंदू परंपरा है, उसको बढ़ावा मिलेगा। इन लोगों से संस्कार को जानेंगे, समझेंगे। बहुत अच्छा फैसला लिया गया क्या वो तो है। इससे होता क्या था, जो रस्म है ना, उनको छोड़कर लोग पैसे की ओर ज़्यादा भागते थे। रस्म को एक साइड कर देते थे और पैसा को एक साइड कर देते थे। इससे होता क्या था, जो जिनकी स्थिति दयनीय है, जो थोड़ा गरीब परिस्थिति के हैं, उनको दिक्कत होता था, और जो थोड़ा अच्छा खासा फैमिली से हैं वो लोग तो कर लेते थे मैनेज। लेकिन इससे होता यही था कि बढ़ावा मिलता था और एक दूसरे को देख कर लोग आडंबर के चलते कर लेते थे, मजबूरी थी। लेकिन इससे अब फैसला ये लिया गया है ना, तो बहुत अच्छा है। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।